बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शिशिर सलाम। और यहां से अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की। कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं और मुद्दों को लेकर के संघर्ष जारी है। और क्या कुछ किस तरह से जो संघर्ष है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब डबल इंजन की सरकार की बात बीजेपी करती है तो दूसरे दल जो है उनको भी मुद्दे ढूंढने की जरूरत पड़ती है। कर्नाटक असेंबली चुनाव के बीच दक्षिण भारत में कांग्रेस की सियासत को एक और झटका लगा है। क्या झटका है? झटका यह है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस के न सिर्फ मुख्यमंत्री थे, एक बड़े कद्दावर नेता थे। पार्टी के नेताओं के बीच आला कमान की मुखालफत के बीच कर्नाटक कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को आगाह किया है कि वो पीएम मोदी और हिंदुत्व की आलोचना से बचे। यानी स्थानीय नेता ये मान रहे हैं कि नेतृत्व जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और वे दिल्ली की सियासत को कर्नाटक में भी तरजीह देते हैं। पार्टी यूनिट ने उन्हें अडानी मामले को लेकर भी सचेत किया है। ये विशेष बात है। पार्टी कह रही है कि अडानी मामले को लेकर के सचेत रहे। राज्य की कांग्रेस इकाई का मानना है कि उनका लक्ष्य बीजेपी की राज्य सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना है। राज्य में त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी कांग्रेस पार्टी हर हाल में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है और इसके पीछे यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से फ्रीबी की ढेरों घोषणाएं की गई हैं, लेकिन विकास के मॉडल को लेकर उसके पास कोई आइडिया फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए। और यही वजह है कि कांग्रेस की ताजा लिस्ट में दल बदलू नेताओं को ज्यादा तरजीह मिली है जो अपनी अपनी जीत सुनिश्चित कर सके और इस तरह से कहीं कहीं संख्या बल बढ़े। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी अपने लिए सुरक्षित सीट चाहते हैं। तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश में है। बीजेपी के लिए चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रमुख स्टार प्रचारक हैं। जाहिर है कांग्रेस इस चुनाव को मोदी विरोध की सियासत से दूर रखना चाहती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार की उपलब्धि चुनाव का मुख्य एजेंडा है और इस एजेंडे की काट कांग्रेस खोजने में लगी हुई है। सवाल यह है कि शॉर्टकट की सियासत को तरजीह देते हुए राजनीतिक दल अपनी जीत पक्का करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शॉर्टकट की सियासत दे दें और फ्री बीज के जरिए किसी तरह से उनको जीत मिल जाए, लेकिन क्या विकास की नई रफ्तार को वो चुनौती दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ रही हैं। आयशा, चुनाव शबाब पर है और ऐसे में मुद्दों की तलाश जारी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है। उसको लग रहा है कि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की गई है तो ऐसे मुद्दे हमेशा बूमरैंग किए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये मुद्दे ढूंढने का भी वक्त है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा निखिल आपने। कांग्रेस ने जब जब ये कोशिश की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करें तो ये उन पर जो उनकी रणनीति रही है ये उन पर उल्टी पड़ी है। अब देखा गया कि हाल ही में जिस तरह से कोलार के भाषण को लेकर राहुल गांधी का जो मामला था और कोर्ट में ये केस चला और फिर उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता खोनी पड़ी। तो ऐसे में कांग्रेस ने सबक सीखा है और कांग्रेस का ये मानना है कि अब इस चुनाव में ये बेहतर होगा कि जो केंद्रीय नेता यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं, जो चुनाव प्रचार होगा वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर रहे, स्थानीय मुद्दों तक सीमित रहे और इसको राहुल गांधी की ईगो इशू ना बनाया जाए। क्योंकि ये अगर राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहेंगे कि उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई और वगैरह वगैरह जो मामले लोकसभा तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर ये चाहती है कि यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाए कि राज्य सरकार की विफलताएं जो उनकी नाकामियां हैं उसे सामने लाया जाए और बेरोजगारी एक मुद्दा है उसको भी भुनाया जाए। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस ने अपने कैंपेन का हिस्सा बनाई है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इस बात को लेकर नाराज हैं कि इस मामले में कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि ये एक व्यक्तिगत लड़ाई बने, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भी सामने आ रही है क्योंकि फिलहाल अभी तक उनकी तीसरी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। कांग्रेस के अंदर बवाल है, कई बागी हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई जिलों में बागी सर उठाए हैं और कई महिलाएं इस बात से नाराज हैं
कि उन्हें कंसीडर नहीं किया गया। देखिए, कांग्रेस ने एक नारा दिया था, प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने इस बात को शायद लागू नहीं किया। इसकी वजह से महिला जो है काफी नाराज है। तो अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि करीब 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी के कुछ नेताओं को फोन कर रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी के नेताओं को फोन कर रही है, कुछ नेता कांग्रेस के नेताओं को फोन करने में लगे हैं। तो 60 ऐसी सीटें हैं, मुख्यमंत्री बता रहे थे, कि जहां पर कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों की जरूरत है। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी मुश्किलों में फंसी हुई है। तो कांग्रेस नहीं चाहती कि इस चुनाव के दौरान प्रचार में कहीं अडानी जैसा मुद्दा लेकर, क्योंकि यहाँ पर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी से लेकर कुछ हफ्ते पहले तक कर्नाटक में विकास की धाराओं पर विकास की धारा लेकर यहाँ पर पहुंचते रहे, और विकास का मुद्दा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा है बीजेपी का। इसके सामने कांग्रेस अगर इस मुद्दे को भटकाती है तो लोगों को एहसास हो जाएगा, जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें इस बात का एहसास होगा कि विकास के चलते कांग्रेस ये जो झूठ फैला रही है, उसके बल पर वो वोट देने से कतराएंगे। तो ऐसे में लोग कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि प्रचार जो हो वो सीमित रहे लोकल मुद्दों पर, यहां तक कि स्थानीय मुद्दों पर, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आधारित रहे, और इसमें कहीं भी राहुल गांधी अपना व्यक्तिगत मुद्दा ना बनाए। जी जी जी, एक बात आपने कहा कि अडानी के मुद्दे को लेकर के भी सचेत किया है कहीं ना कहीं जो लोकल यूनिट है उसने, और ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जो लोकल यूनिट है वो राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं एक तरह से उनको आगाह कर रहा है कि अगर आपको चुनाव जीतना है, अच्छा परफॉर्म करना है एटलीस्ट, तो अपने जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं उसको बीच में मत लाइएगा, क्योंकि अगर जब दो व्यक्तित्व की बात आ जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के यहाँ के स्थानीय नेता जानते हैं कि ये एक आखिरी मौका है अपना गढ़ बचाने के लिए। कर्नाटका कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, और ये एक आखिरी मौका है। अगर यहाँ पर कांग्रेस फेल होती है तो जाहिर है जो बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, वो सही साबित हो जाएगा। तो कांग्रेस के स्थानीय नेता इस बात से वाकिफ है, और खासकर कांग्रेस की आला कमान जो एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये उनका होम स्टेट है, और यहाँ पर अगर स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता और सिर्फ राहुल गांधी की व्यक्तित्व और उनके पर्सनल मुद्दे यहाँ पर लोगों के सामने रखे जाएंगे, तो जाहिर है कांग्रेस को इसमें कहीं ना कहीं नाकामी हाथ लग सकती है। यही है कि कांग्रेस अपने नेताओं को सतर्क कर रही है। एक जो होगा वो स्टेट लेवल के मुद्दों पर आधारित और सीमित रहे। जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा खानम। और तो चलते चलते बात देश हित की। कुछ देर मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहने की एक शानदार पहल सामने आई है। कर्नाटक के गांव की तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, जहां सभी के लिए एक नियम बनाया गया है कि वो दिन भर में कुछ घंटों के लिए मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेंगे और नियमित समय पर ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे, या जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल डिटॉक्स का तरीका आप भी अपना सकते हैं। जरूरत है संकल्प शक्ति की और थोड़े से अनुशासन की। तो इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।